तो सुख और दुख दोनों में हम भगवान से मिले रहें। अगर सुख है तो भगवान की दया है, और अगर दुख है तो भगवान की कृपा है। हमारे किसी गलत कर्मों का मार्जन किया जा रहा है, तभी दुख आता है। अब हमारा भगवान से कितना संबंध है ये तो आपका हृदय जानता है कि आप दुख में पहला स्मरण किसका होता है, सुख में पहला स्मरण किसका होता है। जिसका पहला होता है वही आश्रय माना जाएगा। जैसे द्रौपदी जी हैं, तो द्रौपदी जी का पहला आश्रय भगवान नहीं थे, पहला आश्रय पति थे, फिर भीष्म आदि थे, फिर अपने हाथ थे, फिर दांत थे, आखिरी में भगवान आए। ये शरणागति में कलंक है। सीधे भगवान में, सीधे भगवान का स्मरण। तो भगवान ने आर्त भक्त को भी भक्त कहा है, अर्थार्थी रुपया पैसा चाहने वाले को भी भक्त कहा है, लेकिन भगवान से ही केवल, और से नहीं। और जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है उसको भी भक्त कहा है, और ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है ही। तो हम स्वार्थी शब्द नहीं कहते, हम मालिक शब्द कहते हैं। ये हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। अगर हमें कोई आवश्यकता होगी तो आपसे कहेंगे, कोई समस्या होगी तो आपसे कहेंगे। अगर कोई आवश्यकता समस्या नहीं तो आपके हम हैं ही, निरंतर हम आपका भजन करते हैं। ऐसे भाव से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आई तो आप भगवान को पुकारो फिर नहीं सुनेंगे। पहले कभी पुकारा नहीं, पहले कभी भजा नहीं, अब स्वार्थी है ऐसे। तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है, तुम्हारे हृदय में ही है, तुम्हारे भाव को देख। लेकिन बिल्कुल नितांत स्वार्थ के वसात होकर पुकार रहा, कोई भक्ति नहीं, तो भगवान सुनेंगे ही नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। हे कृष्ण, हे द्वारिकावासिन, जो ये द्रौपदी जी ने भाव से पुकारा, यही भगवान वस्त्र बन गए, चीर अवतार भगवान का हो गया। कहीं भगवान को आना जाना थोड़ी है। तो हम भगवान से निरंतर जुड़े रहने की चेष्टा करें, और जब कोई मांग हो तो हम अपने भगवान से ही करें और छूट दे दें। आप चाहे हमें व्यापार दो या जैसे मना हो वैसे दो। और दूसरी बात ये प्रार्थना कर दे कि अगर आपको उचित न लगे तो हमारी प्रार्थना पूरी मत करना। तो प्रार्थना पूरी ना होने पर भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होगी। श्रद्धा कम होने का मतलब सब कुछ बिगड़ जाना। जैसे मानो हम चाह रहे हैं कि ये दुख निवृत्त हो जाए, और हमें भगवान की इच्छा है कि ये भोगे, तो निवृत्त नहीं होगा। फिर हमें लगेगा हम भगवान का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना भी की, और समस्या का समाधान नहीं हुआ, संशय आ जाएगा, अश्रद्धा आ जाएगी। तो हम भगवान से छूट दे दें। हमारी तो इच्छा है कि ये दुख निवृत्त हो जाए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं भोगूं, तो नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए मैं इस दुख को भोग लूं। भक्तजन यही करते हैं, भगवान की इच्छा का पालन करते हुए दुखों को भोग लेते हैं। नहीं तो इतना भगवान का भजन करते हो अपने दुखों को मिटा देना, लेकिन नहीं, वो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे को जैसा अच्छा लगे वो मुझे अच्छा लगता है।